कैसे देखते हैं इतनी बड़ी घटना हुई है पहलगाम में? देखिए, ये बहुत ही अफसोसनाक घटना है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। नहीं, ये निहायत ही अफसोसनाक और कायरतापूर्वक घटना हुई है। पूरा देश सदमे में है, हमारे पास अल्फाज नहीं है। हमारी सरकार से यही अपील है कि जो कश्मीर खुशहाल और हमारे हिंदुस्तान का ताज है उसको बदनाम होने से बचाएं। प्रधानमंत्री जी से सब यही अपील करते हैं, भारत सरकार से अपील करते हैं कि मिलिट्री एक्शन होना चाहिए ताकि इन शहीदों के खून को हम रायगा न जाने दें। कुछ ऐसा करें कि जो हमारे सर का ताज है वो ताज रहे। नाम पूछ के गोलियां मारी गई कश्मीर के पहलगाम में, कैसे देखते हैं इस घटना को? नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इसमें कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर एक साजिश है कि किस तरीके से नाम पूछकर गोली मारी गई। ये तो उनका मकसद है कि धर्म के आधार पर भेदभाव पैदा करे। कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, जिसके विरोध में आज मुस्लिम उलमाओं के साथ साथ मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे भी हाथों में कैंडल लेके घंटा घर से रूमी गेट तक कैंडल मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरे हैं और अपनी एक कड़ी निंदा कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसके विरोध में जाहिर कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौलाना साहिब अब्बास साहब हैं। साहिब जी, कैसे देखते हैं इतनी बड़ी घटना हुई है पहलगाम में? देखिए, ये बहुत ही अफसोसनाक घटना है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, क्योंकि जो कल की घटना है इसके जो विजुअल्स आपने देखे होंगे तो हर सीने में रखने वाला दिल रो रहा है। बच्चे जो घूमने गए थे, छुट्टियां मनाने गए थे, वो यतीम अनाथ होके आ रहे हैं। जो दुल्हनें अपने शौहरों के साथ गई थी वो विधवा होके आ रही हैं। इसका कौन समर्थन करेगा? और जो उन्होंने पॉलिटिक्स की है धर्म पूछ के मारने की, तो हमारे देश की 140 करोड़ जनता ये समझ रही है कि किस सियासत के तहत धर्म पूछा गया है ताकि देश की जनता को बांटा जा सके। लेकिन 140 करोड़ जनता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब आपस में मुत्तहद हैं और कोई इख्तिलाफ नहीं है। प्रधानमंत्री जी से सब यही अपील करते हैं, भारत सरकार से अपील करते हैं कि मिलिट्री एक्शन होना चाहिए ताकि इन शहीदों के खून को हम रायगा न जाने दें। मौलाना साहब, सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड कर रहा है कि जाति नहीं धर्म पूछकर मारा गया है। मैं कह रहा हूँ ये सियासत है। हमारे देश के कुछ लोग इस सियासत में फंस रहे हैं, उनको नहीं फंसना चाहिए। ये सियासत की गई है हमारे साथ जो धर्म पूछा गया है ताकि देश की जनता को हम बांटें। समझ गए? इसलिए हम बात को बिल्कुल सिरे से नकार देते हैं। नहीं, ये निहायत ही अफसोसनाक और कायरतापूर्वक घटना हुई है। पूरा देश सदमे में है, हमारे पास अल्फाज नहीं है। जिस तरीके से एक तो हमला हुआ, दूसरी तरफ ये है कि एक सियासी नुक्ते नज़र से अगर देखें तो उन लोगों ने एक ऐसा बीज बोने की कोशिश की है जिससे मुल्क के भाईचारे को नुकसान पहुँचे, जमहूरियत को नुकसान पहुँचे। और हमें लगता है कि तमाम तर हिंदुस्तानी इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि यह हमला हमारी जमहूरियत पर हमला है, इंसानियत पर हमला है। और पूरा देश इस वक्त एकजुटता के साथ इस हमले की निंदा कर रहा है और सब मिलजुल कर इसका विरोध कर रहे हैं। नाम पूछ के गोलियां मारी गई कश्मीर के पहलगाम में, कैसे देखते हैं इस घटना को? नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इसमें कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर एक साजिश है कि किस तरीके से नाम पूछकर गोली मारी गई, जिस तरीके खबरें आ रही हैं। मगर दूसरी तरफ ये भी देखना पड़ेगा कि इसमें मुसलमान भी शहीद हुए, हिंदू भी शहीद हुए। और जिस तरीके से गोलियां मारी गई हैं वो ज़रूर एक सियासी नुक्ते नज़र से उसकी एक आलोचना बड़े पैमाने पर की जा रही है। मगर बहरहाल ये हमला हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब पर हमला है और हमारे मुल्क की एकता को तोड़ने के लिए इस तरीके की कार्रवाई की गई। कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है। दीपक जी, कैसे देखते हैं, कौन दोषी है और कहाँ फेल्यूर नजर आया आपको? देखिए, दोषी तो वो आतंकवादी हैं और वो लोग हैं जो इस देश को डिवाइड करना चाहते हैं धर्म के आधार पर। लेकिन हम लोगों का पहला फर्ज है पीड़ितों के साथ खड़े रहना और देश की एकजुटता बनाए रखना। बाकी बातें इस समय बाद में होंगी। पहले तो देश की एकता को बनाए रखना ज़रूरी है, क्योंकि कई लोग राजनीतिक रेवटियाँ सेकने में निकल आते हैं इस बहाने से। फिर कश्मीर के अवाम ने भी बहुत एकजुटता दिखाई है, पूरी तरह कश्मीर बंद है, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लग रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है और हम मिलजुल कर ही आतंकवाद का मुकाबला कर सकते हैं। ये 28 लोगों की कुर्बानी ये लेकर आई है मैसेज कि हमारी एकजुटता कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी जो सुरक्षा चूक है, किनकी गलती है, वहाँ पे सुरक्षा थी कि नहीं, ये सब सवाल भी उठेंगे, आगे उठेंगे। पर पहले देश के नागरिकों के साथ, पीड़ितों के साथ
और जो मारे गए हैं उनके परिवारों के साथ एकजुटता दिखाना सबसे पहला काम है। एक सवाल ये भी है कि धर्म पूछ के गोलियां मारी गई, ये भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है कि जाति नहीं धर्म पूछ के गोली मारी। देखिए, कुछ एक मसलों में ऐसा हुआ है, सब में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने बहुत तेज़ी से गोलियां चलाई। और दूसरी बात, मुसलमान भी मारे गए हैं, बंगलौर के मुसलमान मारे गए हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ भी है तो ये तो उनका मकसद है कि धर्म के आधार पर भेदभाव पैदा करें। लेकिन जिन्होंने बचाया, जो अस्पताल ले गए, जिन्होंने तुरंत राहत पहुंचाई, वो भी तो सब मुसलमान थे। उनका धर्म क्यों नहीं पूछते हैं? तो कम्युनल डिवाइड करना आतंकवादी चाहते हैं, हम उनका साथ नहीं देंगे, हम कम्युनल यूनिटी दिखाएंगे। यही एक मैसेज हो सकता है। रूपरेखा जी, कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, कैसे देखती हैं, कौन जिम्मेदार है? हम जिम्मेदारी का सवाल अभी नहीं उठाना चाहते। आज हम उन सब लोगों के साथ खड़े होना चाहते हैं जिनके परिवार के लोग मारे गए हैं। हम उनके दुख में उनके साथ हैं, और जो लोग जख्मी हुए हैं वो जल्दी से ठीक हो जाए, ये अपनी कामना हम अभिव्यक्त करना चाहते हैं कि जो लोग चोट खाए हैं, ज़ख्म जिनके हैं, वो जल्दी ठीक हो जाएं। हम देश में अमन चाहते हैं, एकता चाहते हैं, और आज जो ये जुलूस है वो इस बात का प्रमाण है कि हिंदू मुस्लिम सब एक हैं, सब इस देश में अमन चाहते हैं। कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, जिसके विरोध में तमाम मुस्लिम संगठन आज लखनऊ की सड़कों पर कैंडल मार्च कर रहे हैं। घंटा घर से रूमी गेट तक इन्होंने कैंडल मार्च करा है और अपनी नाराज़गी जाहिर करी है। तमाम महिलाएं भी इस कैंडल मार्च में शामिल थीं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो कश्मीर की घटना को किस तरीके से देखती हैं। मैम, ये घटना ना कह के एक बर्बरियत इसको नाम दें, एक हाइनियस क्राइम, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। और हमारी सरकार से यही अपील है कि जो कश्मीर खुशहाल और हमारे हिंदुस्तान का ताज है उसको बदनाम होने से बचाएं, और जिस तरह से भी इस क्राइम के लिए उन्हें एक्शन लेना है, कुछ ऐसा एक्शन करें कि जैसे दुबई में आप जाएं तो आपको कोई चोर चोरी करता नज़र नहीं आएगा, मार दिया जाएगा, सर काट दिया जाएगा। तो आई थिंक आपको जो मिले उसके सर काटें, उसको मारें, पीटें, जैसे भी कुछ ऐसा करें कि जो हमारे सर का ताज है वो ताज रहे। और वो फैमिलीज़ कि जिन्होंने अपने इतने करीबी लोगों को खोया है, वो भी एक माहौल है। हम घूमने गए हैं, हाँ, और आप वहाँ से लौट रहे हैं और अपने परिजनों के बिना, एक एक मोमेंट के बारे में आप सोचिए और आप खुद हिल जाएंगे, आपकी रूह कांप जाएगी। तो आज हम इसलिए खड़े हैं सिर्फ कि हम कंडोलेंस दे सकें, अ ट्रिब्यूट टू द फैमिलीज हु हैव लॉस्ट देयर डियर वंस, एंड सीक जस्टिस फ्रॉम द गवर्नमेंट। वी हैव लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम पीएम मोदी। इस वक्त सोशल मीडिया पे एक चीज़ ट्रेंड कर रही है कि जाति नहीं धर्म पूछकर गोली मारी गई है। यही मैं कहना चाह रही हूँ कि ऐसे लोगों का कोई धर्म नहीं है, वो सिर्फ एक बार्बरिक लोग हैं। क्योंकि आप एक कुत्ता भी पालते हैं तो आपसे वफादारी करता है। तो ऐसे लोग जो 4 हिंदुओं को मारकर और 4 लाख मुसलमानों की रोज़ी रोटी छीन लें, तो ना वो खुद मुसलमान है ना वो इंसान है। ये अटैक हिंदुओं पे नहीं बल्कि इंसानियत पे हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो कल आतंकवादी घटना हुई है ये बहुत ही अफसोसनाक है और इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। इसके लिए हर एक के पास अल्फाज कम है, लेकिन ये आतंकवादियों को समझ लेना चाहिए कि हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता एक साथ है। एक बहुत बड़ी साजिश की गई है, जिस साजिश के तहत उन्होंने धर्म की बात की है और धर्म को पूछा है कि तुम कलमा सुनाओ, तुम ये सुनाओ। वो हमारे हिंदुस्तान में आपस में इख्तलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं, इख्तलाफ डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम ये बतलाना चाहते हैं कि हमारे हिंदू हो या मुसलमान, पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ तुम्हारी सियासत को समझते हैं। वो मुख्तलिफ तुम्हारी इन साजिशों से नहीं होंगे। इतनी अफसोसनाक है, बताइए, 1 हफ्ता पहले की शादी, दूल्हा दुल्हन गए बेचारे हनीमून के लिए, 2 महीने पहले की शादी, वहाँ दूल्हा दुल्हन जा रहे हैं। क्या कैफियत है जहाँ दुल्हनें जा रही हैं और बेवा होके वापस आ रही हैं, बच्चे घूमने जा रहे हैं, यतीम बन के वापस आ रहे हैं। मैं समझता हूँ बहुत ही दर्दनाक हादिसा है, जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। और इसमें तकरीबन 16-17 सूबों के
और कई मुल्कों के लोग इसमें जो हैं कत्ल किए गए, शहीद किए गए। मैं समझता हूँ कि इस वक्त बहुत ही होशियारी का है और मैं अपनी हिंदुस्तानी गवर्नमेंट से अपील करूँगा कि अब वो वक्त चला गया कि जब हम डिप्लोमेट्स को बुला लें, एम्बेसी को बंद कर लें, अपने राजनयिक रिश्ते ख़त्म करें। हम अपील ये करते हैं अब वो वक्त आ गया है कि जब अखंड भारत के सपने को पूरा किया जाए। सर, किसको जिम्मेदार मानते हैं इस हमले के पीछे? भाई, इस हमले के पीछे कौन जिम्मेदार है? भाई, पाकिस्तान का सिलसिला एक बहुत तूलानी सिलसिला है। कई महीने पहले भी वहाँ इसी तरीके से कत्ल, पाराचीनार में कत्लेआम किया गया। मुसलसल ये चीज़ें चलती रहती हैं वहाँ। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो एक पूरी दुनिया में रसूख रखते हैं, वो क्यों नहीं अपने असर के ज़रिए से, यूनाइटेड नेशन के ज़रिए जो है, वो क्यों नहीं दबाव बनाते कि उसको आतंकवादी मुल्क घोषित किया जाए। देखिए, तमाम जो मुस्लिम उलमा हैं और मदरसों के बच्चे हैं, तमाम मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं, वो आज रूमी गेट पर इकट्ठा हुए हैं। उन्होंने कैंडल मार्च करा है और कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उस पर अपनी कड़ी निंदा जाहिर करी है।